सुप्रभात विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 4 कल्पतरु उस पाठ का अतिरिक्त अभ्यास करवाया था। उसमें मैंने आपको गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर करवाए थे। आज मैं आपको उसी अतिरिक्त अभ्यास के अंतर्गत ही प्रश्न निर्माण और विपरीत आदि कुछ प्रश्न करवाने जा रही हूँ। इनको सुनेंगे, समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे इसके कुछ नियम होते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न निर्माण जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमने देखना है कि वो कौन से लिंग का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, ये देखना है हमने। शब्द जो है उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी विभक्ति में, जिस विभक्ति में हमारा वो शब्द होगा उसी विभक्ति में हमारे किम के शब्द लगेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत। सबसे पहले हमें उस पंक्ति का अर्थ समझ आना चाहिए, तभी जब हमें अर्थ समझ आएगा तभी हमें पता चलेगा कि विभक्ति कौन सी लगी। काके की है तो षष्ठी है, को है तो द्वितीय है। देखेंगे इसमें जैसे एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत, इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास आया। अब आपने पहले भी 8वीं कक्षा में पितृ के शब्द रूप किए हैं और उसमें क्या है, पितु कहाँ आता है, वो हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है। और हम यदि बोलकर भी देखेंगे तो अभी भी हमारे काकी की का प्रयोग होगा, जैसे एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत। इस प्रकार आलोच्य सोचकर वह पिता के पास आया। अब देखेंगे पितुः अंतिकम, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और हमारा क्योंकि पितृ शब्द हमारा पुल्लिंग है इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या आएगा, वो कस्य। षष्ठी है ना, तो क्योंकि वो पुल्लिंग है इसीलिए कस्य। आप इसको पूरे वाक्य में लिखोगे, एवं आलोच्य स कस्य अंतिकम आगच्छत। अगला देखेंगे, अस्मिन् संसार सागरे सर्वं धनम विचिवत चंचलम। इस संसार रूपी सागर में सारा धन विचिवत चंचलम, जल के समान, जल की तरंगों के समान चंचल है। तब हम बोलेंगे इसको, जब यदि हम इसको हिंदी में प्रश्नमान करते हैं तो क्या बनेगा, इस संसार रूपी सागर में क्या चंचल है, लहरों के समान चंचल है। तो क्या के लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, किम। आपको बता रखा है किम मीन्स क्या, ये हमारा अव्यय के अंतर्गत भी आता है। अब देखेंगे अगला, अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते। हमारे द्वारा ऐसा कल्पतरु क्यों रक्षित किया जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारी विभक्ति कौन सी लगी है। आपने 8th क्लास में अस्मत् के शब्द रूप किए। अस्मत् के शब्द रूप में ये क्या आता है, ये हमारा तृतीय बहुवचन में आता है कि नहीं। अस्माभिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, तृतीय बहुवचन में आता है। अब क्योंकि हमारा ऐसा कल्पतरु किस लिए रक्षित किया जा रहा है, हमारे द्वारा। ये हमारे द्वारा मतलब हम सही पूर्वजों के द्वारा भी, हर हम सब के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। तब पूर्वज कौन होते हैं, हमारे पुल्लिंग में आते हैं, तो क्या आएगा ये हमारा कई, तृतीय बहुवचन। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्यम कई। आगे देखेंगे, स जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। वह जीमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला। अब देखो, कल्पतरुम उपगम्य द्वितीय लगी हुई है, द्वितीय लगे तो द्वितीय में ही प्रश्नमान होगा इसका। और वैसे भी उप जब भी शब्द आएगा, अव्यय पद है ये हमारा, जब भी आता है तो वहाँ पर हमेशा द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तब क्या आएगा, क्योंकि तरु हमारा पुल्लिंग है, द्वितीय लगी हुई है, एक वचन लगा हुआ है, तो क्या होगा, कह कौ के कम, द्वितीय विभक्ति एक वचन और ये पुल्लिंग। आगे देखेंगे, यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि। उसने क्या बोला, जैसे पृथ्वी को अदरिद्र देखूं, अर्थात ऐसा पृथ्वी को कर दो कि मैं पृथ्वी को निर्धनता से रहित देखूं। पृथ्वीम, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, नदी की तरह चलेगा, नदीम। अब हमारा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए द्वितीय लगी हुई है, का के का काम, काम के का काम, काम द्वितीय लगेगी। अब देखेंगे, इति वाग तस्मात् तरोः उद्भूत। ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। तस्मात् तरोः, अब हम हिंदी बनाएंगे, ऐसी वाणी किससे उत्पन्न हुई, तो क्या होगा, ये किस से। हमारा एक में आया, एक में भी आ सकता है, दो में भी आ सकता है, दोनों में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसी वाणी किससे उत्पन्न हुई। दोनों में सप्तमी पंचमी व्यक्ति लगी हुई है, दोनों में पंचमी लगी है, पंचमी एक वचन लगा है, तस्मात् कस्मात्। और देखो हमेशा ना प्रश्न निर्माण राइमिंग में होते हैं, अभी आपको दिखाऊंगी अभी मैं। तस्य जीवा अनुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम। अनुकंपया, अनुकंपा इसमें मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, लता की तरह चलेगा, लतया। तो क्या होगा, का के का काम के का कया, उसकी सभी, तस्य सर्वजीव अनुकंपया यशः
प्रथितम। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा कया, क्योंकि वो हमारा तृतीय में ही है शब्द जो है। ठीक है बच्चों, कया समझ आ रहा है। कया आगे देखेंगे। त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टः कामः पूरिता। तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की, काके की षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, मन चाही कामनाएं पूरी की। वैसे देखो ना, पूर्वेशाम, केशाम, तेशाम, एशाम, है ना, षष्ठी बहुवचन है, तब क्या होगा हमारा केशाम। जिस राइमिंग में शब्द होगा उसी राइमिंग में अधिकांशतः हमारे प्रश्न निर्माण होते हैं। अब देखेंगे त्वया त्यक्तः एषो अहम यातो अस्मि। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया यह मैं जा रहा हूँ। त्वया कौन है वो? वृक्ष है, पेड़ है, तृतीया लगी हुई है। त्वया युवाभ्याम युष्मा भी, तो यहाँ पर क्या आएगा ये? अब बहुत बच्चे कया कर देते हैं। अब ध्यान रखेंगे क्योंकि त्वया शब्द पेड़ के लिए आया, वृक्ष के लिए। अब वृक्ष क्या है हमारा? वृक्ष हो गया या तरु हो गया, बात एक ही है, वो हमारा पुलिंग है ना, तो हम पुलिंग के अकॉर्डिंग करेंगे इसमें केन। अब हम देखेंगे, मैंने अभी बताया आपको, जिस राइमिंग में हमारे होते हैं, जिस विभक्ति में होते हैं हमारे, उसी विभक्ति में हमारा प्रश्नमान होता है। पितु में षष्ठी व्यक्ति लगी हुई है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग। फिर ये किम, ये हमारा किम मीन्स क्या, अस्माभि तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन। द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन, क्योंकि पृथ्वी शब्द हमारा स्त्रीलिंग है इसलिए हमारा स्त्रीलिंग आ गया। फिर पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन, क्योंकि ये हमारे तस्मात् तरु उस पेड़ से, ये हमारा वृक्ष, हमारा तरु जो हमारा पुलिंग है इसलिए पुलिंग में आया। फिर भुविम, अच्छा ये हमारा आ गया स कल्पतरु दिवम सम उत्पत्ति भुविम वसूनी अवर्षत। उस कल्पतरु ने स्वर्ग में उड़कर भूमि पर, वसूनी मीन्स धर्म बरसाया। भूमिम, भूमि पर कहाँ? हम बच्चे देखिए, जब हम स्थान के लिए हमेशा कुत्र पद का प्रयोग करते हैं। भूमि पर, कहाँ? भूमि पर, तो हम यहाँ लगाएंगे कुत्र। ठीक है, ये रह गया था हमारा। अब देखेंगे अगला, तस्य सर्वजीवा अनुकंपया यशः सर्वत्र प्रथितम। अब यहाँ हमारा क्या आ रहा है? हमारा तृतीय लगी हुई स्त्रीलिंग, सर्व अनुकंपा स्त्रीलिंग है, तृतीय लगी हुई है तो कया, काके का, काम के का, कया। पूर्वेशाम षष्ठी बहुवचन, केशाम। त्वया यहाँ पर हमारा तृतीय एक वचन, तो तृतीय एक वचन में केन, क्योंकि ये पुल्लिंग में है और वृक्ष के लिए है। तो बच्चों देखा आपने ये कि जिस विभक्ति में हमारा शब्द होगा उसी विभक्ति में हमारा प्रश्नवान बनेगा। ठीक है।